गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ज्यामितीय रचनाएं ये अध्याय है, पाठ है ये गणित विषय के लिए। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में अभी ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित जो बातें हैं पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती है। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक संग्रह वहाँ के पास से मैंने प्रश्न लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, सन 2018 में आया हुआ था। यहाँ का प्रश्न है ये, सन 2018 सेट ABC तीनों में आया हुआ था। ये तीनों सेट में आया हुआ था और ये 5 नंबर के प्रश्न हैं। ये बड़े प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी प्रश्न का स्वरूप यही रहता है। कोण को थोड़ा बदल देंगे, रेखाखंड को बदलने के लिए प्रश्न यही रहता है। ये प्रश्न को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए BC 6 सेंटीमीटर 5 कर देंगे, B कोण B 70 अंश 60 अंश कर देंगे, AB 5 अंश 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कर देंगे। प्रश्न का स्वरूप बदल गया, लेकिन प्रश्न वही है, विधि वही है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो देखिए ये क्या प्रश्न है। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये बातें हमको दी गई है। तो जो बातें दी गई हम नीचे उतार लेते हैं उसको। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करनी है, बनाना है। ये इसमें क्या दिया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B का मान 70 अंश और AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इतनी बातें दी गई है। तो हमें परिगत वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा, इन तीनों को सहयोग लेकर के। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको हम पहले लेते हैं, नीचे में ले लेते हैं BC को। चाहे तो AB को ले लें तो ही बनेगा, तो BC को ले रहे हैं हम यहाँ पर। BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। ये स्केल दिख रहे हैं, ये स्केल है। ये ऊपर का इंच का चिन्ह है, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इंच का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये नज़दीक नज़दीक में ये चिन्ह लगे हुए हैं, ये सेंटीमीटर चिन्ह है। ये शून्य है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक है, ये 15 सेंटीमीटर स्केल है, 15 है ये। उदाहरण के लिए पढ़ते कैसे बता रहा हूँ। मान लो 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 0 से और ये 6 तक आए, फिर 4 छोटा का अंडा और लेंगे तो 6.4 हो जाएगा। 5.5 ये पढ़ना है, तो ये 0 शुरू करेंगे, ये 5 आया, फिर ये 5 खंड आ गए, 5.5 हो गया। 5.3 तो ये 5 के आगे 3 लगे लेंगे, 5.3 ऐसा पढ़ते हैं इसको। हमको क्या चाहिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। छः सेंटीमीटर, ये 0 से शुरू करते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 और ये 6 तक, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं BC। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, कोण B बराबर 70 अंश बनाना है। कोण B का मान 70 अंश, तो कोण B का मान 70 अंश बनाने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। ये चांदा देख रहे हैं आप, चांदे में कोण दोनों तरफ से पढ़ते हैं। ये 0 10 20 30 इधर से पढ़ते आते हैं, 180 अंश तक है। इधर से पढ़ते जाते हैं 0 10 20 30 40, कहाँ तक, 180 अंश तक है। ये पूरा 180 अंश का कोण बनाता है। ये दोनों तरफ से पढ़ते हैं। कहाँ से, इसको ध्यान रखते हैं, इस बिंदु को। ये 90 अंश की रेखाखंड तैयार करती है ये बिंदु। तो हम किधर रखेंगे, हम कोण B पर 70 अंश बनाना है, तो 90 अंश की जो रेखा तैयार होती है, ये वाली रेखा, इसको हम B पर रखते हैं।
इस रेखा से मिला देते हैं। अब कहाँ से पढ़ेंगे हम? पूर्ण बी बराबर 70 अंश, तो ये बी है तो हम सी छोर से पढ़ते आएंगे, इधर से पढ़ते आएंगे। ये शून्य से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 अंश का लेना है तो ये 70 अंश लिखा है। 110 को नहीं पढ़ना है, 70 अंश को पढ़ेंगे। ये 70 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं बी से, तो ये 70 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। ये कोण हमको मिला, कोण बी बराबर 70 अंश। अब क्या करें? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो इस रेखाखंड में कहीं पर 5 सेंटीमीटर हमको एक रेखाखंड तैयार करना है। कहीं पर बिंदु ए है तो 5 सेंटीमीटर का हम एक चाप लेते हैं। ये प्रकार के नोक को हम ये 0 पर रखते हैं और ये थोड़ा फैला देते हैं इसको, ये 0 पर रखते हैं और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 तक आ गया। ये 5 सेंटीमीटर हुआ। ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो बी को केंद्र मानते हैं, लोहे की कील को यहाँ पर रख देते हैं और ये 5 सेंटीमीटर का इस तरह एक चाप काट देते हैं इस तरह से। तो इतनी दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें नाप के देख सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है ये। अब जहाँ पर हमको प्रतिच्छेद बिंदु मिली है इसको मिला देते हैं। सी से मिला देते हैं इसको। ये सी से मिला दिए तो जहाँ पर कटा है इसको हम बिंदु ए नाम दे देते हैं। ए बी सी, हमको ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज प्राप्त हो गया तो क्या करते हैं? इसके लिए हम एक लंब समद्विभाजक बनाते हैं। इन 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं को भी 2 भुजा बनाते हैं, चाहे तीनों बना सकते हैं लेकिन 2 भुजा बनाते हैं। तो 2 भुजाओं में लंब समद्विभाजक बनाते हैं। लंबार्धक रेखा, लंबार्धक क्या है? कोई भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, वो लंब समद्विभाजक होता है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका प्रकार का फिर प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? हम पहले BC पर लंब समद्विभाजक तैयार करते हैं तो इसको एक अनुमान से लेते हैं हम। इन नोक रख दिए, इसको हम देखिए आधा नहीं करेंगे, आधा थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इसको अनुमान से फैलाते हैं। ये थोड़ा आधा ज़्यादा हो गया है, अब लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ये कम करेंगे तो नहीं बनेगा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ इस तरह का एक चाप तैयार करते हैं। अब यहाँ से बिंदु सी से लेते हैं, ये सी है, वही चाप रहेगा, उसको आगे पीछे नहीं करना है। आगे पीछे हो तो फिर मिलान कर लेते हैं। इस तरह से एक ऊपर लेते हैं, फिर नीचे भी एक चाप लेते हैं। इस तरह से हमको ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। ये वाली बिंदु है, इसको मिला देते हैं। थोड़ी सावधानी बरतते हुए मिलाते हैं, नहीं तो आड़ा तिरछा होता है और सही ढंग से नहीं बनता। ये लंब समद्विभाजक हुआ, इसका नामकरण हम एल कर देते हैं। ये लंब रेखा है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। BC रेखा को ये बिंदु जो है, ये बिंदु बराबर 2 भागों में बांटती है। अब यहाँ पर हम इसका लंब समद्विभाजक तैयार हो गया BC का। एक भुजा इसका भी और बनाएंगे या फिर इसका बनाएंगे AC का। तो AC का लंब समद्विभाजक हम फिर से बनाते हैं। चांदी का फिर इसके प्रकार का फिर प्रयोग करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर आधी लंबाई ज़्यादा लेते हैं,
ये आधी लंबाई ज़्यादा है, ये मतलब बन जाएगा ये। सी पर लोहे के नींव को रखते हैं, सी पर, और दोनों छोर में ये चाप तैयार करते हैं इस तरह से। अब इसी को नोक को हम ए पर रखते हैं और फिर से कटान बिंदु प्राप्त करते हैं इस तरह से। ये हमको कटान बिंदु प्राप्त हुआ। एक बिंदु बना देते हैं यहाँ पर, खींचने में आसानी होती है। अब दोनों को मिला देते हैं। ये लंब समद्विभाजक रेखा AC पर प्राप्त हुआ, इसका नामकरण M कर देते हैं। अब ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे कहाँ पर काट रही है? यहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। O से C को मिलाते हैं, ये भी त्रिज्या है। O से A को मिलाते हैं, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। अब यहाँ पर हम फिर परिगत वृत्त तैयार करते हैं। तीनों शीर्ष को मिलान करके देखते हैं कि वह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मिलान कर लेते हैं तो आसानी होती है। तीनों शीर्ष को मिला ले, थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। इस तरह से एक परिगत वृत्त बन जाता है ये। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। कहने का मतलब क्या है? थोड़ी सी रेखा में अंतर आया, कहीं पर थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन कोई शिक्षक जो है इसको काटते नहीं है। हम बताने जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के चित्र को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तब विद्यार्थी बना पाता है। तो ये नंबर जो है कटते नहीं, विद्यार्थी का ऐसे प्रश्नों में कभी नंबर नहीं कटते। अगर 5 नंबर का ये प्रश्न है तो 5 नंबर इसको निश्चित रूप से मिलेगा, उसको निश्चित रूप से मिलेगा। ये 5 अंक प्रश्न आपको परिगत वृत्त बनाने के लिए बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों शीर्ष ही आ रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर आया है 1 मिलीमीटर। ये अंतर क्यों आया? कहने का मतलब ये है कि ये जो हम बिंदु तैयार करते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, इसमें थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखो, रेखा खींचने में थोड़ा सा अंतर, यहाँ का थोड़ा सा आगे पीछे खिसक गया है, इसलिए अंतर आया यहाँ पर, नहीं तो अंतर नहीं आता, बराबर बैठता ये नोक भी थोड़ी मोटी है। आप पतली नोक लीजिए, पतली नोक, जितना पतली नोक लेंगे उतना ही चित्र अच्छा बनेगा, साफ बनेगा। तो ये आपके सहयोग के लिए तैयार किया गया भाई, बनाया गया है। आप इस तरह से तैयार करें, बनाए, जो कुछ सावधानी रहती है हम बताते रहते हैं आपको। और कहीं न कहीं तो चूक हम लोगों से होती है भाई, होती कहीं न कहीं, फिर भी बताते हैं उनको कि ऐसा है। विद्यार्थी का मेहनत जो है कभी असफल नहीं जाता। विद्यार्थी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसे चित्रों में जो 5 नंबर प्रश्न आते हैं, विद्यार्थी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तभी चित्र बन पाता है। ये समय लगता है, बहुत समय लगता है ये, लेकिन आप तैयार करेंगे, कहीं बनाने में दक्ष हो गए तो इतना समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट तैयार कर लेंगे इसको। अब नहीं लगेगा ज़्यादा समय, हम पक्की तौर बता रहे हैं, नंबर नहीं कटता इसमें। अब क्या करना है? रचना बनाने, परिगत वृत्त की रचना तो हो गई, अब इसकी रचना विधि लिखना है। किस तरह रचना हुई, किस तरह रचना हुई? अब यहाँ पर इसको हम एक और बताना भूल गए हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है। ये जहाँ पर दोनों लंब समद्विभाजक करते हैं, इसको हम कोई भी एक शीर्ष से मिला देते हैं, कोई भी एक शीर्ष से।
तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, इसको नाप के देख लेते हैं। यह रही लगभग 3.45, 4 ही मान सकते हैं, 5 ही मान सकते हैं। यहां से भी नाप देख लेते हैं। 3.5 मान लेते हैं। 4 भी आता है तो भी ठीक है, चलेगा, उतना अंतर नहीं पड़ता। ये 3.5 मानते हैं। त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये परिधि वृत्त की त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, रचना लिखना है। रचना तो रचना कैसे लिखें, जैसे जैसे हम काम करते गए ठीक वैसे लिखेंगे। इसको और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब बातें याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से समझ रहे हैं वैसे लिखते जाइए। इसको अलग से और पुस्तक में याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये किताब में दिया है तो उसको याद कर रचना विधि से आवश्यकता नहीं है, याद ना करें। तो जिस तरह से काम किए हम लिखते जाते हैं अनुमान से। BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ये पहला काम किए हैं। दूसरा में कोण B बराबर 70 अंश बनाया और AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाया। ये 5 सेंटीमीटर है। ये 2 काम हो गए। तीसरे में त्रिभुज ABC, कहना चाहिए कि A को C से मिलाया गया, A को C से मिलाया गया। इस तरह त्रिभुज ABC की रचना होती है। चौथा काम क्या किए हैं, BC का लंबार्धक L, BC का लंबसमद्विभाजक या लंबार्धक L और AC का लंबसमद्विभाजक M प्राप्त किया, जो एक दूसरे को O पर काटती है, बिंदु O पर काटती है। O क्या है, केंद्र बिंदु है। ये यहाँ पर चित्र में नामकरण कर देते हैं, इसको बिंदु O दे देते हैं। ये O है। ये O, बिंदु O केंद्र हुआ। केंद्र मानकर एक परिगत वृत्त तैयार करते हैं। एक परिगत वृत्त बनाते हैं जो शीर्ष ABC से गुजरती है। OC बराबर OA बराबर OB, ये 3.5 सेंटीमीटर ये वृत्त की त्रिज्या है। ये
परिगत वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से इतनी रचना किए हैं, इतनी बातें लिखना पड़ता है, और मैं समझता हूँ ऐसा कुछ छूटा तो नहीं है। जितना हम बताना चाहिए बता दिया हूँ आपको मैं। इतना ही बना लेते हैं, बहुत है भाई, बहुत है। जितना लिख लेते हैं बहुत है। ज़रूर पढ़िएगा, ये आपके सहयोग के लिए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, बनाते रहे हैं, पढ़ते रहिएगा। इस तरह के प्रश्न प्राय परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जैसे ये 20 की बजाय 6 सेंटीमीटर है तो 5.5 कर देंगे या 5 कर देंगे। ए बी है 5 सेंटीमीटर को 6 कर देंगे। कोण बी है, इसको 70 अंश से 60 अंश कर देंगे, 65 अंश कर देंगे। ये सब ऐसे परिवर्तन कर देते हैं। 3-4 प्रश्न बन गया ये, ऐसा परिवर्तन करते हैं। ये प्रश्न वही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मापदंड में अंतर करते हैं, बस प्रश्न बदल जाता है। ये इतनी सी बात है। तो ये आपके सहयोग के लिए बनाया गया है, ज़रूर पढ़िएगा। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम फिर कहना चाह रहे हैं, इसको हमको हर वीडियो में कहना पड़ता है भाई, हमको इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, किया करें। आप लोग देख लिया करें चैनल पर, वीडियो के नीचे लिखा रहता है, बताने जा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी नहीं जानते, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये ऐसा लिखा रहता है, सब्सक्राइब लिखा रहता है ऐसे। इसको टच करोगे, उंगली से टच करेंगे इसको, तो क्या लिखा जाता है वहाँ पर, इतना लिखा जाता है सब्सक्राइब्ड। इसमें डी जुड़ जाता है, ये सब्सक्राइब्ड हो जाता है, मतलब वो चैनल सब्सक्राइब हो गया है। अब जितने भी गणित हैं आपके पास जो हम जारी करते होते हैं, वो पहुँचते रहेगा, वो आसानी से पहुँच जाएगा, वो ढूंढ लेंगे आप। ये फ़ायदा रहता है विद्यार्थी का। तो ज़रूर ऐसे किया करें भाई। एक ही बार तो करना पड़ता है, बार बार आवश्यकता नहीं है। एक ही बार किए हो गया, हर सवाल पढ़ सकते हैं, हर एक सवाल। तो ज़रूर बनाइएगा, ये काम कर दीजिएगा भाई। हम सहयोग आपका कर रहे हैं तो हमारा कुछ सहयोग क्या करें। आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। हम आपके लिए एक नए गणित लेकर के आएंगे, फिर से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपको।